कहानी की शुरुआत में एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वांग लेई और लुआन की शादी हो रही थी। इसके बाद ये दोनों फोटोशूट के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। अब शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, तभी इसी वक्त लुआन के पीछे एक बड़ी शार्क आ जाती है, लेकिन वांग लेई कुछ भी नहीं कर पाता और शार्क लुआन को मार देती है। इसके बाद वो इसके पीछे भी आने लगती है। यह देख वांग लेई तुरंत भागना शुरू कर देता है और किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। अब कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन वांग लेई अभी भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं भूल पाया है और हर वक्त उसके यादों में खोया रहता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि समुद्र में कोई अजीब एक्टिविटी होने लगी है, क्योंकि अब तक समुद्र किनारे 4 मरे हुए किलर शार्क पाए गए हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र किनारे एक्सरसाइज करने आई हुई थी। तभी उसे अपने सामने कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। फिर पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क मरी हुई है, जिसे देख सब लोग हैरान थे। और इसके अलावा आज इनको मौसम भी काफी अजीब लग रहा था। तभी एक आदमी वांग लेई को खोजने आ जाता है, जिसे देखते ही वांग लेई छुपने लगता है, क्योंकि उसने इस आदमी का कर्ज वापस नहीं किया था। इसके बाद वांग लेई इसे चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम लिसा को देखते हैं, जो 2 लड़कियों को डाइविंग सिखाने जा रही थी। लेकिन अब एक लड़की जैसे ही पानी में जाती है, इसके सामने से बहुत सारी मछलियाँ आने लगती हैं, जिनके टकराने से इसकी ऑक्सीजन ट्यूब निकल जाती है। लेकिन लिसा बिल्कुल ठीक समय पर इसकी हेल्प करने आ जाती है और इसे बचाकर बाहर ले आती है, जिसके दौरान हम इनके नीचे से एक बहुत बड़ी शार्क को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद एक लड़की स्विमिंग पूल में बैठी हुई थी, लेकिन तभी सेंग इसे डरा देता है, जिसे देखते ही लड़की का बॉयफ्रेंड इससे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन तभी सियाओ पान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद लड़का इसे कुछ भी नहीं बोल पाता और अब इस बात से लड़की इस पर नाराज हो जाती है। इसके बाद हम मिस्टर सू को देखते हैं, जो अपने होटल में आए हुए नए कस्टमर का वेलकम कर रहा था। तभी वांग लेई भागते हुए इसके पास आता है और अपनी सैलरी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर सू इसके ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने इतने सुबह में भी पी लिया था। इसके बाद रात में वेलकम पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर वांग लेई वेटर का काम कर रहा था। लेकिन अब लिसा भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे वांग लेई देखता रह जाता है। इसके बाद लिसा ड्रिंक लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर वांग लेई भी कुछ बॉटल लेता है और यहाँ से गायब हो जाता है। तभी सेंग आज भी लड़की के साथ जाकर बात करने लगता है, लेकिन अब लड़का यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और सियाओ पान इस लड़के को पानी में फेंक देता है। यह देख लड़की इसे बाहर निकालने जाती है, लेकिन इसी वक्त एक छोटा सा भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का टावर भी टूट जाता है। अब इस बात से सभी लोग परेशान होने लगते हैं। यह देख मिस्टर सू सभी को शांत कराता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, जिसके बाद सभी लोग पार्टी फिर से एंजॉय करने लगते हैं। वहीं अब लिसा समुद्र किनारे गई थी, जहाँ पर वांग लेई भी था। फिर दोनों एक साथ बात करने लगते हैं, जिसके दौरान लिसा इसके हाथ पर शार्क वाले जख्म को देख लेती है और कहती है कि तुम तो फ्री डाइविंग चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन उस घटना की वजह से अब तो पानी में जाने से भी डरते हो। इस पर वांग लेई कहता है फिर भी लाइफ तो चल रही है। तब लिसा कहती है कि तुम अभी भी लुआन को नहीं भूल पाए, नहीं तो तुम्हारे जितना टैलेंटेड आदमी यहाँ पर नहीं रहता। यह सुनकर वांग लेई गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद लिसा इस बारे में कुछ नहीं बोलती। अब अगले दिन लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन इसका फोन अंदर छूट गया था, इसलिए दोनों फोन को लेने वापस जाते हैं। वहीं सभी लोग बीच पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी बहुत सारे बर्ड समुद्र की ओर से आने लगते हैं, जिसे देख यहाँ का गार्ड हैरान होता है। लेकिन तभी पता चलता है कि यहाँ तो सुनामी आने लगी है। यह देखते ही गार्ड सभी को अलर्ट कर देता है और तभी वांग लेई की नींद खुल जाती है और यह देख वांग लेई भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लिसा को जगाता है और अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन पानी की लहर बहुत तेज थी, इसलिए बहुत से लोग इसके अंदर डूब जाते हैं। फिर भी कुछ लोग होटल के अंदर चले गए थे। तभी लिसा भी पानी के अंदर डूबने वाली थी, लेकिन वांग लेई इसे देख लेता है और इसे ठीक समय पर बचा लेता है। अब इन दोनों के अलावा यहाँ पर सोंग वेन, उसके फादर, एक कोच, सेंग और सियाओ पान भी फंसे हुए थे। अब ये लोग परेशान होते हैं कि इनको सुनामी का अलर्ट क्यों नहीं मिला। फिर वांग लेई समझाता है कि भूकंप की वजह से टावर खराब हो गया था। अब ये सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं इनको बचाने कोई आएगा भी या नहीं। तभी हम देखते हैं कि कपल भी एक अलमारी के नीचे फंस गए थे। इसके बाद ये दोनों पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद ये दोनों मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ इनकी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से दोनों अभी भी यहाँ फंसे रहते हैं। लेकिन अब होटल के अंदर पानी भरने लगा था, जिसके साथ में एक शार्क भी यहाँ पर आ गई थी। वहीं सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे,
क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ देर में यह पूरी जगह भी डूब जाएगी। यह देख वांग लेई इनको शांत कराता है और लॉबी में चलने की बात करता है, क्योंकि वह जगह यहाँ से ज्यादा ऊंची है, इसलिए ये लोग वहाँ पर ज्यादा सेफ रहेंगे। अब यह आइडिया सभी को पसंद आता है और सबसे पहले कोच बाहर आती है, लेकिन बाकी लोग अभी भी पीछे थे, जबकि कोच इनसे आगे चली गई थी और बाकी लोगों से भी आने के लिए कहती है। लेकिन इसी वक्त सार्की से नीचे खींच लेती है और फिर इसको जिंदा ही निगल जाती है। अब यह देखते ही सब काफी डर जाते हैं और तुरंत फिर से अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग किसी तरह से मेन गेट को बंद करने लगते हैं और इसकी मदद से सार्क को अंदर आने से रोकने लगते हैं, लेकिन ये लोग इस तरह से ज्यादा देर तक इसको नहीं रोक सकते थे। तभी वांग लेई को एक कुल्हाड़ी नजर आती है, जिसके बाद वो ग्लास तोड़कर इसे बाहर निकालता है और फिर दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन ज्यादा पानी में होने की वजह से वो अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर पा रहा था। यह देख लिसा इसके पास आती है और पानी के अंदर टेबल खड़ा कर देती है, जिसके ऊपर से वांग लेई दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और फिर दोनों जैसे ही दरवाजा ओपन करते हैं, पानी के बहाव के साथ ये भी अंदर चले जाते हैं। अब यह देखते ही सेंग और सियाओ पान भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सोंगवेन और उसके फादर अभी भी फंसे हुए थे। यह देख सोंगवेन के फादर इसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी सार्क अपने हमले से इनको पानी में गिरा देती है, जिसे देख सोंगवेन परेशान हो जाती है, लेकिन इसके फादर को अभी कुछ नहीं हुआ था। फिर वो जैसे ही आगे आने लगते हैं, सार्क इनको नीचे खींच लेती है और एक झटके में मार देती है, जिस बात से सोंगवेन काफी दुखी हो गई थी। लेकिन अब सेंग और सियाओ पानी से लेकर अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब चोट लगने की वजह से वांग लेई बेहोश हो गया था, लेकिन फिर कुछ देर में होश में आ जाता है। तभी इसे सोंगवेन के फादर यहाँ पर नजर नहीं आते, इसलिए वो लिसा से इस बारे में पूछता है, जिसके बाद लिसा उनके मौत के बारे में बताती है। तभी सेंग और इनके बीच में बहस होने लगती है, जिसके बाद वो इनसे अलग होने का डिसाइड कर लेता है और सियाओ पान के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी सेंग सार्क को सामने से आते हुए देखता है और काफी डर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह तो एक टॉय है। वहीं मिस्टर सू भी एक जगह पर फंस गया था। इसके बाद वो हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। इसके बाद वो मदद के लिए आवाज लगाने लगता है और सेंग इसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो ये दोनों यहाँ से आगे चले जाते हैं। लेकिन अब कुछ देर में वांग लेई यहाँ पर आ जाता है और दरवाजे को तोड़कर इसे बाहर निकाल लेता है। तभी इनको अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सेंग दौड़ता हुआ इनके पास आता है और बताता है कि सियाओ पान की मौत हो गई है। अब यह सुनते ही सब सियाओ पान की डेड बॉडी के पास आते हैं, जहाँ सेंग बताता है कि सियाओ पान अचानक से पानी में गिर गया था। तभी वांग लेई की नजर इलेक्ट्रिक वायर पर जाती है, जिसकी वजह से बिजली पानी में उतर गई थी। यह देखते ही मिस्टर सू डरने लगता है। इस पर वांग लेई कहता है कि हम इससे काफी दूर हैं, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सभी परेशान होते हैं कि ये लोग यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सार्क अपने हमले से दरवाजे वाले ग्लास को तोड़ने लगी है। इसके बाद सियाओ पान की डेड बॉडी पानी में बहने लगती है, जिस बात से वांग लेई जान जाता है कि पानी अंदर आने लगा है, इसलिए सार्क ने जरूर ही दरवाजे को तोड़ दिया होगा। इसके बाद वांग लेई यहाँ से निकलने का तरीका खोजने लगता है, जबकि बाकी सब काफी डर गए थे। इसके बाद वांग लेई मेन स्विच को बंद करने का प्लान बनाता है। फिर वो मिस्टर सू की मदद से सीलिंग फैन पर लटक जाता है और किसी तरह से रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ से मेन स्विच को बंद किया जा सकता था, लेकिन स्विच अभी भी काफी दूरी पर थी, इसलिए वांग लेई जंप लगाकर इसे बंद कर देता है। लेकिन जब अंदर से इनको कोई भी आवाज नहीं मिलती, सब काफी डर जाते हैं। तभी वांग लेई बाहर आता है, जिसे देखते ही लिसा इसके गले लग जाती है, क्योंकि इसे उसकी चिंता होने लगी थी। इसके बाद सभी लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं। वहीं अब कपल भी किसी तरह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सियाओ पान के डेड बॉडी को देखते ही लड़की डर जाती है। लेकिन अब सामने का रास्ता ट्रक से ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन अब लड़की डेड बॉडी से डरने लगी थी, इसलिए लड़का इसको यहाँ से दूर ले जाता है। लेकिन अब लड़की काफी परेशान थी, क्योंकि अगर कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आया, फिर दोनों यहाँ पर भूख से ही मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इनका रास्ता भी ब्लॉक हो गया था और तभी सोंगवेन की तबीयत भी खराब होने लगती है, क्योंकि इसका पैर एक मेटल से जख्मी हो गया था। अब यहाँ सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का केवल यही एक रास्ता था और यह भी ब्लॉक हो गया है। तभी वांग लेई दीवार को तोड़ने का डिसाइड करता है और फिर दीवार पर लगातार हमला करने लगता है, जिसकी आवाज को दूसरी तरफ वाले कपल सुन लेते हैं। लेकिन दीवार काफी कोशिश के बाद भी नहीं टूटती। तब सोंगवेन इसे एक ट्रिक बताती है और वांग लेई इसे 3 जगह पर मार्क लगाने
करने के लिए कहती है, जिसके बाद वांग लेई ऐसा ही करने लगता है। तभी सिंह मिस्टर सू के साथ दरवाजे के पास आ जाता है, लेकिन अब इसके ग्लास टूट चुके थे, जिसे देख सिंह जान जाता है कि शार्क यहीं पर है, इसलिए दोनों तुरंत वापस आने लगते हैं। वहीं अब दीवार आसानी से टूट जाती है, जहां दूसरी ओर कपल भी वेट कर रहे थे और दोनों वांग लेई को देखते ही मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं। जिसके बाद वांग लेई उस तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी बीच यहाँ का दरवाजा खुल जाता है, जिसकी वजह से शार्क अंदर आ जाती है। यह देख सिंह मिस्टर सू को जख्मी कर देता है और खुद यहाँ से भाग जाता है। अब इसके ब्लड की स्मेल से शार्क इस पर हमला करके मार देती है। तभी लिसा पानी को बढ़ते हुए नोटिस करती है, जिसके बाद वांग लेई तुरंत इसे और सोंगवेन को दूसरे तरफ भेज देता है और इनको किसी ऊंचे जगह पर चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों भी कपल के पास में आ जाते हैं, लेकिन इधर शार्क सिंह का पीछा करने लगी थी। फिर भी वो किसी तरह से वांग लेई के पास आ जाता है, जिसके बाद वांग लेई इसको दूसरी तरफ भेज देता है और खुद को बचाते हुए शार्क के साथ पानी में गिर जाता है। अब इस बात से सभी परेशान होते हैं, लेकिन वांग लेई खुद को बचा लेता है। तभी अचानक से इसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त इसे वह घटना याद आने लगी थी जब शार्क ने इसके वाइफ को मार दिया था। तभी शार्क वांग लेई के तरफ आने लगती है, जिसे देख लिसा इसको आवाज लगाने लगती है और वांग लेई होश में आ जाता है। लेकिन अब शार्क यहीं पर घूमने लगी थी, जिसे देखते ही सब परेशान होने लगते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। इस पर वांग लेई कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। तब लड़का बताता है कि दरवाजा एक ट्रक से ब्लॉक हो गया है। अब इसकी वजह से इनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शार्क सिंह के चारों तरफ घूमने लगती है और फिर एक डेड बॉडी को खा जाती है। यह देख वांग लेई को एक आइडिया आता है और ट्रक में ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है, क्योंकि यहाँ से निकलने का केवल यही एक तरीका था। यह सुनकर सब इसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद वांग लेई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के साथ वो मूव ऑन करने का भी डिसाइड करता है और अपने वेडिंग रिंग को पानी में फेंक देता है। इसके बाद सिंह पानी को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से शार्क इसके आसपास घूमने लगती है और वांग लेई एक छोटा कपड़ा लेकर ट्रक पर आ जाता है। इसके बाद वो डीजल वाला टैंक तोड़ने लगता है, लेकिन अब शार्क इनकी चालाकी जान गई थी और तुरंत ही वांग लेई पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। अब इसको खतरे में देखते ही लिसा पानी में आ जाती है और अपना हाथ काटकर ब्लड को पानी में डाल देती है, जिसके बाद इसके ब्लड की वजह से शार्क इसके तरफ आती है, लेकिन अब लिसा तुरंत ऊपर आ जाती है। तभी इसी दौरान लड़की पानी में गिर जाती है और अब शार्क भी इसके तरफ आने लगी थी। यह देख लड़का शार्क पर कूद जाता है और लिसा लड़की को ऊपर खींच लेती है, लेकिन इसी बीच शार्क लड़के का एक हाथ काट देती है। यह देख वांग लेई सिंह से डेड बॉडी को इसके तरफ भेजने के लिए कहता है और फिर शार्क जैसे ही ट्रक के पास आती है, वांग लेई ट्रक में आग लगा देता है और खुद पानी में आ जाता है। लेकिन इसके बाद ट्रक जैसे ही ब्लास्ट होती है, इस दौरान लड़का और वांग लेई दोनों ही जख्मी हो जाते हैं, जिसे देख लिसा काफी परेशान हो जाती है। वहीं अब शार्क बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और सिंह गुस्से में इसे पंच मारने लगता है, लेकिन तभी शार्क होश में आ जाती है और मरने से पहले सिंह को भी मार देती है। वहीं अब लिसा के काफी कोशिश के बाद वांग लेई होश में आ जाता है और अब लिसा इसको किस कर लेती है। इसके बाद ये दोनों भी बाकी लोगों के पास आ जाते हैं और एक साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर इनको रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ गई थी और मूवी इसी के साथ में एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने क्रेजी अंडरग्राउंड क्रिएचर वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।